कुरान की एक सूरत है, सूरह रूम, जो उस जमाने की एक सुपर पावर के बारे में नाजिल हुई थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान में बार बार ऑलमोस्ट हर जमाने के सुपर पावर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि जुल्करनैन, फिरौन, नमरूद। मतलब एज अ मुस्लिम अपने दौर के सुपर पावर्स को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आज हमारे दौर का सुपर पावर है अमेरिका। We'll make America great again. We all know कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके 4 अजीम खुलफा ने पहली बार मुसलमानों की इस छोटी सी एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाया। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की ये एम्पायर एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने आते ही इस इस्लामिक एम्पायर को आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ाया और इसकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी बनाई। लेकिन इसी बनु उमैया के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया, करबला, जिसमें यजीद की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत के बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से शहीद किया। करबला के वाकये के बाद अगले 70 साल तक उमैया खानदान से कोई भी बादशाह ना छीन सका और ये आराम से मुसलमानों की इस पूरी एम्पायर पर हुकूमत करते रहे। लेकिन इन 70 सालों में करबला का दुख मुसलमानों के दिलों से ना निकल सका और जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, करबला का गम आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। इसके अलावा एक मसला ये था कि बनु उमैया के दौर में सिर्फ अरबों की इज्जत थी और बाकी कौमों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी और उन्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे आज अरब ममालिक में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। आखिर 70 साल बाद बनु उमैया के इन्हीं गलतियों की वजह से लोग बनु उमैया के इतने खिलाफ हो गए कि एक और खानदान, अब्बासी खानदान को मौका मिला कि वो बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर सके। कहा जाता है कि अब्बासी खानदान के लोग हर शहर में जाकर वहाँ के लोगों को करबला के वाकयात की याद दिलाते थे, जिससे लोगों में बनु उमैया खानदान के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाता था। आखिर अब्बासियों ने इसी गुस्से को यूज करके उमैया खानदान की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इस तरह अब दुनिया में एक नई खिलाफत पैदा हुई, अब्बासी खिलाफत। इस अब्बासी खानदान के पहले खलीफा ने आते ही ये हुक्म दिया कि जहाँ भी उमैया खानदान का कोई भी बंदा नजर आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, चाहे वो इस हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। खलीफा के इस हुक्म के बाद अब्बासी फौज पूरे इस्लामिक एम्पायर में फैल गई और उन्होंने बनु उमैया के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया और इस तरह बनु उमैया के लाखों लोग मारे गए। लेकिन इस सब के बाद भी अब्बासियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब्बासी सीधा बनु उमैया के कैपिटल की तरफ गए क्योंकि उनके कैपिटल दमास्कस में बनु उमैया